हेलो दोस्तों, तो आज आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एम पॉकेट ऐप के बारे में। और आज मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके मोस्टली डाउट्स क्लियर कर लूं इस वीडियो में। और अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से एम पॉकेट ऐप बहुत अच्छा है एज अ स्टूडेंट लोन की अगर हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग को इसमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इससे पैसे बोरो कर सकते हैं एज अ पर्सनली। जैसे मैं इस ऐप को अप्रॉक्स 6 से 7 महीने से चला रहा हूँ और मुझे अभी तक इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं आई मिली है। बिकॉज मैंने ज़्यादा पैसे बोरो भी नहीं किए। मैं 500 रुपीज़ अप्रॉक्स बोरो करता हूँ, मैं उसको 1 महीने से पहले पहले पे कर देता हूँ, तो उसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ ऑफ मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप एज अ स्टूडेंट लोन की बात करें तो ये ऐप बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली आपको ये ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको लोन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी आप ये ऐप डाउनलोड करिएगा। तो दोस्तों, अगर इस ऐप की अच्छाई के बारे में बात करें तो मेरे को इस ऐप में सबसे अच्छाई ये लगती है कि जैसे हम लोग अगर इस ऐप से अगर हम लोग पेमेंट लेते हैं तो हम लोग को बहुत कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे मैंने अगर 500 रुपीज़ लिए तो मेरे को बस अप्रॉक्स 45 या 50 रुपीज़ पे करना रहता है। तो एक इंटरेस्ट मेरे को अच्छा इसमें ये लगता है। बट अगर 1 मंथ से आप ज़्यादा टेन्योर अगर खींच रहे हैं तो फिर ये लोग उसी हिसाब से इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइम मेरी लिमिट 5000 रुपीज़ है, जो कि अभी तक मैंने एक भी रुपये नहीं निकाला है। और अगर हम लोग एक्टिविटी की बात करते हैं तो मेरा अभी कोई भी लोन नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं मैंने 500 के कितने लोन्स लिए हैं, अप्रॉक्स 2,500 से 3,000 रुपये तक के लोन लिए हैं और मैंने वो सारे लोन वापस कर दिए हैं। ऐसी कोई भी लोन रिक्वेस्ट नहीं थी जो मेरी रिजेक्ट कर दी गई है। मेरे सारे लोन एक्सेप्ट किए गए हैं। मेरा कोई भी लोन इस टाइम नहीं चल रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर मैं आई वॉन्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं आई वॉन्ट पे 500 कर दूंगा और टेन्योर पे अगर जैसे मेरे को 30 और प्लस 45 डेज का लोन चाहिए, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो उसमें ये पूरा दिखा देगा कि जैसे अमाउंट टू बी डिसबर्स 480 है। 480 इसलिए क्योंकि ये अपना इंटरेस्ट पहले ही कट कर लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी वगैरह सब मिला के 30 रुपीज़ है, तो अब मेरे को वापस 30 रुपीज़ करने रहेंगे। और ये जो एम कॉइंस कैशबैक है, इस कैशबैक में है कि अगर मैं उस एक महीने के एक दिन पहले या उससे पहले दे दूंगा तो मेरे को सिर्फ 525 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर मैं नहीं दे पाता हूँ तो सेकंड मंथ में मेरे को सिर्फ 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी, बिकॉज आप देख सकते हैं कितना कम इसमें इंटरेस्ट ये हम लोगों को चार्ज कर रहे हैं। और बाकी जैसे हम लोग मनी बढ़ाएंगे उस हिसाब से ही हम लोग को उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे 2000 में लोग इंटरेस्ट 1700 रुपये काट के देंगे, 3 महीने बाद हम लोग को 2340 रुपये इन लोग को देने पड़ेंगे। और दोस्तों, मुझे पर्सनली इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अगर हम लोग इससे पैसे डिमांड करते हैं तो ये पैसा बहुत जल्दी दे देते हैं। जैसे अभी अगर मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो पेटीएम अकाउंट और ये बैंक अकाउंट मेरे से पूछ रहा है। अगर हमारा पेटीएम अकाउंट इनसे लिंक होगा इस नंबर से जिससे हम पॉकेट चला रहे हैं तो ये पैसा उसमें भेज देंगे। और बैंक अकाउंट में भी हम लोग को नॉर्मल से अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी पड़ती है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, और फिर ही उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और बस हम लोग को 1 मंथ के बाद पे कर देंगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे हम लोग अगर टाइम पे इनको रीपेमेंट करते हैं तो उसी हिसाब से ये हमारी लिमिट बढ़ाते रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरी लिमिट 500 थी, मैंने टाइम पे रीपे किया है और आज मेरी लिमिट 5000 है। और अगर अब हम लोग बात करें कि अगर हम लोग इनसे पैसा एम पॉकेट से पैसा लेके अगर वापस नहीं करते हैं, एम पॉकेट क्या क्या स्टेप्स उठाता है। अगर जिस हिसाब से मैंने इसके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने इस पर रिव्यूज़ जो इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं तो वो रिव्यूज़ मुझसे बहुत ज़्यादा ख़राब मिले हैं। बिकॉज मैंने जैसा पढ़ा है, अगर आपने 10,000 रुपये इनसे लोन लिया है और अगर आप नहीं दे पाए हैं तो विद इंटरेस्ट ये लोग अप्रॉक्स 27,000 28,000 रुपये इन्होंने वापस लिया है। और अगर पैसा वापस नहीं करते हैं तो सबसे मेन चीज़ ये करते हैं, हमारा क्रेडिट स्कोर ख़राब कर देते हैं। अभी जैसे हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट लोन लेते हैं, हम लोग को इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है कि स्टूडेंट लोन नहीं रीपे करेंगे तो क्या होगा। तो ये इन फ्यूचर ही हम लोग को बहुत परेशानी देने वाला है। इन फ्यूचर अगर हम लोग कुछ भी लेने जाते हैं ईएमआई पे, जल्दी हमें कोई चीज़ नहीं मिलती बिकॉज हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और अगर पैसा ना दो एम पॉकेट पे, अगर हम लोग टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये हमारा क्रेडिट स्कोर 0 कर देते हैं और 0 से भी और माइनस चला जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं तो ये हम लोग पे हाई इंटरेस्ट लगाने लगते हैं, हाई पेनल्टी लगाने लगते हैं अगर हम लोग टाइम पे रीपेमेंट नहीं करेंगे। वहीं अगर 500 रुपये अगर हम लोग रीपे नहीं कर पाते हैं तो 4 रुपये एक दिन का लगने लगता है। वहीं 1000 रुपये की बात करें तो 8 रुपये एक दिन का लगने लगता है और 2000 में 16 रुपये पर डे का लगता है। इसी तरह आप सोचिए, अगर 10,000 रुपये हम लोग वापस नहीं कर पाते हैं तो एक दिन का कितना कितना ये लोग पेमेंट लेने लगते हैं। और उसके बाद अब जैसे आपने इनसे पैसा लिया और 1 2 या 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद फिर ये लोग, एक तो वैसे भी ये लोग आपको रेगुलर कॉल कर, प्लस हम लोग एक वीडियो बना के इनको देते हैं। अगर आप लोग जानते हैं, जब एम पॉकेट पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक वीडियो बनाते हैं कि अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी।
तो ये लोग फिर वो वीडियो फिर ये एक कॉन्टैक्ट को हमारे वीडियो भेजने लगते हैं और हमारी सारी डिटेल्स भेजने लगते हैं कि हम लोगों ने इतना पैसा लिया और हम लोग पैसा नहीं पे कर रहे हैं। तो अगर हम लोग टाइम पे पैसा नहीं पे कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज़ ये लोग दुगना तिगना पैसा हम लोगों से फिर चार्ज करते हैं। अगर आपने 5,000 लिया, आप नहीं दे पा रहे हैं, या आप 6 महीने अगर हो गए हैं आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो पैसा बढ़ा चढ़ा के 25 या 30,000 तक ये लोग पहुंचा देते हैं बहुत आराम से। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर इनसे बचने का एक तरीके की अगर बात करें तो इनसे एक तरह से बचा जाता है। अगर पैसा लिया है और आप नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज जैसे लॉकडाउन में भी काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, तो अगर शायद आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो आप एम पॉकेट के ऑफिशियल मेल आईडी पे अगर आप मेल डालें वेरी इंपॉर्टेंट वगैरह लिख के कि आप ये मेरा मेल पढ़िए, और जो उनके कस्टमर केयर से हम लोगों को फ़ोन आता है उनको भी ये चीज़ बताइए कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, बट मैं बहुत जल्दी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो शायद वो लोग कुछ समझें। एम पॉकेट में आप ऑफिशियल मेल डालिए, उसके बाद शायद ये लोग हम लोग को कुछ और ज़्यादा ग्रांट दें और ज़्यादा टाइम दें कि हाँ मैं आप लोग को टाइम देता हूँ, आप उस हिसाब से अपने पैसा करके आप हमें दे दीजिए। नहीं तो मेरी तो ये पर्सनल रहेगी, आप इनका पैसा ज़रूर कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे दीजिएगा, नहीं तो ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते ही अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या आपको कोई भी कन्फ्यूजन कहीं लग रही हो, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।